हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के चैनल पर। बेटा हम लोग हेरेडिटी एंड वेरिएशन पढ़ रहे थे। हेरेडिटी एंड वेरिएशन में 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। तो बेटा हम लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या किया था एक बार वर्बली रिवाइज करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेटा पहले लेक्चर में क्या किया था, आपको चैप्टर को बेसिक बताया था, दूसरे में भी क्या कहते हैं बेसिक बताया था। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किया डीएनए आरएनए के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। आज हम लोग जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लगे रहिए, हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चिंता नहीं करना। तो बेटा हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। और एक बार जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे तो आप ना चैप्टर को रिवाइज करके बैठे। चैप्टर को रिवाइज करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, आसानी से टैकल कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना है बेटा, प्लीज़ आप PYQ क्वेश्चन जरूर करिएगा। PYQ क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाए, किसी के माई के। ठीक है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आपका आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगर PYQ करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पीज मेंडल डिड नॉट यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि पुराने समय में क्लासिक टाइम में मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो आपको मैं बता दूं, मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर को लिया था। बताइए क्या याद है आपको? हाँ हाँ सर याद है। 7 कैरेक्टर में क्या था, तो 7 कैरेक्टर जब मेंडल ने यूज किया था, देखिएगा मेंडल्स के 7 कैरेक्टर लिया गया था। 7 कैरेक्टर लिया गया था जिसमें से पहले नंबर पे क्या है, हाइट। हाइट, दूसरे नंबर पे क्या, सीड। सीड कलर, तीसरे नंबर पे सीड शेप, फोर्थ नंबर पे फ्लावर। फ्लावर कलर, फिफ्थ नंबर पे पॉड शेप। पॉड शेप, और 6 नंबर पे क्या था बेटा हमारा, सीड कलर। और 7th नंबर पर क्या था, देखिए सबसे पहला हाइट। हाइट मतलब कि प्लांट की हाइट, कि टॉल है या क्या है बेटा, ड्वार्फ है। क्या यूज किया गया था, हाइट, प्लांट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन। क्या लिया गया था, फ्लावर पोजीशन। मेंडल ने इस 7 कैरेक्टर को, इस 7 कैरेक्टर को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। 7 कैरेक्टर को क्या किया था, यूज इन एक्सपेरिमेंट। यूज इन एक्सपेरिमेंट, 7 कैरेक्टर को यूज किया गया था। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या मेरा बोला है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पीज मेंडल डिड नॉट यूज। ये सारे कैरेक्टर किसका है बेटा, मटर के पौधे का, पी प्लांट का ये सारा कैरेक्टर है। पी प्लांट का बेटा क्या ये सारा कैरेक्टर है। तो इसमें से बोला गया पहला पहला ऑप्शन लिखा है सीड शेप। देखिएगा क्या यहाँ पर सीड शेप कहीं लिखा है, हाँ सर सीड शेप लिखा है, तो एक्सपेरिमेंट यूज किया था। दूसरा सीड कलर, क्या कहीं सीड कलर, हाँ हाँ ये भी लिखा है। तीसरा पॉड लेंथ, पॉड लेंथ तो नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, पॉड लेंथ। पॉड की लेंथ क्या हुआ था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पॉड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो गया।
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किया गया था, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो पॉड वाला लेंथ है, इसको मेंडल ने क्या किया था? यूज नहीं किया था। बाकी क्या किया था? इस 7 कैरेक्टर को यूज किया था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा रुकना। हाँ तो बेटा हमने पहला क्वेश्चन क्या कर लिया था। पहले का आंसर हमारा क्या था? सी था। पहले का आंसर क्या था हमारा? सी, पॉड लेंथ। पॉड लेंथ हो गया था। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया बेटा, अभी हमने इसका जस्ट आंसर बताया है। अगर आप याद करिए किए होंगे पिछला क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो आप ये कर पाएंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वेयर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। कह रहा है क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने कितने कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंट में लिया गया था। तो बोलिए, अभी हमने आपको बताया था ना 7 कैरेक्टर को यूज किया गया था। कितने कैरेक्टर को? 7 कैरेक्टर को यूज किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा जी, डी। बता दूं फिर से? बता दूं क्या? बता ही देता हूँ। पहला नंबर में बेटा हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, पॉड शेप और पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर और हाइट, सीड, सीड शेप, फ्लावर कलर। कितना? 2 2 4 2 6। एक और क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ प्लांट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पोजीशन ऑफ फ्लावर। एक और क्या हो जाएगा बेटा बताइएगा? ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पोजीशन ऑफ फ्लावर। अच्छा, एक जो होगा वो क्या हो जाएगा वो समझिएगा आप लोग। तो हाइट ऑफ प्लांट 1 2 3 4 7 को उन्होंने क्या किया था? यूज किया था। ठीक है ना? ठीक है, तो पहले का बेटा दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, सॉरी डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है a disease caused by an autosomal primary non-disjunction is Turner syndrome, Down syndrome, Klippenter syndrome। बेटा ये एक बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये इसको बताया जाता है। तो इसमें बोला है ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा क्या होता है बेटा। सबसे पहला जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, सेल डिवीजन आपको पता होगा, तो सेल डिवीजन में 4 फेज होते हैं। सेल डिवीजन में कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। उस 4 फेज में सेल डिवीजन का पता है ना, 4 फेज क्या होगा? पी मैट। क्या होगा? पी मैट। पी मैट का मतलब क्या हो गया? प्रोफेज, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज और टीलोफेज। तो आपको जैसे पता है कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम बेटा क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। मेटाफेज में क्या किया जाता है? क्रोमोसोम को बीच में लाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इक्विटोरियल प्लेट मतलब कि क्रोमोसोम अलाइन टू सेंटर, सेंटर पे क्या किया जाता है? लेकर के आया जाता है। उसके बाद पी मैट। एनाफेज, एनाफेज का मतलब क्या होगा? एनाफेज में बेटा जो क्रोमोसोम ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे जो क्रोमोसोम जुड़ा होता है यहाँ से, क्रोमोसोम क्या हो जाता है? खुल जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाता है? खुल जाता है।
और खुल जाता है तो फिर ये क्रोमोसोम क्या होता है, अलग हो जाता है। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या होता है, अलग हो जाता है। तो बेटा जो टीलोफेज है ना, टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या होता है जब अलग होता है, कैसे अलग होता है टीलोफेज में, सुनिएगा बेटा प्लीज ध्यान से। ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, और ये एनाफेज, और ये टीलोफेज। अब समझिए, तो प्रोफेज में बेटा जो हमारा क्रोमेटीन होता है, क्रोमेटीन आर कन्वर्टेड इनटू कंडेंस। क्रोमेटीन क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, कंडेंस हो गया। और यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, देखिएगा सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे चला जाएगा, सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे चला गया, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, एराइज होने लगे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसे बिखरा हुआ होता है, क्रोमोसोम बिखरा हुआ होता है। तो ये वाला क्या करता है, इसको सेंटर पे लेकर के आता है, सेंटर पे। तो इसे ही क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो ये हो गया पी मैट, ठीक है। और प्रोफेज हो गया, मेटाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सेंट्रोमियर क्या करता है बेटा, सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर को ऊपर की तरफ खींचता है, सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ खींचता है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा ऐसे, वो क्रोमोसोम ऐसे क्या होता है, खुल जाता है, ऐसे क्रोमोसोम क्या होता है, खुल जाता है। जो आपस में क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, वही क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम ऐसे क्या होता है, खुल जाता है आपस में। फिर ये एनाफेज हो गया। टीलोफेज में ये क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, समझिएगा, जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है तो ये अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम ना अलग नहीं हो पाता है। और क्या होता है बेटा, ऐसे दोनों के दोनों मतलब एक में अलग नहीं होता है, एक साथ ही चला जाता है, एक साथ क्या होता है, चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, मियोसिस में ऐसे खुल जाता है तो अलग अलग होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अलग यहाँ पे नहीं होता है, एक ही साथ क्या होता है, चला जाता है। तो इसलिए इसमें बीमारी हो जाती है क्लीफेंटर सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो जाती है, क्लीफेंटर सिंड्रोम। क्लीफेंटर सिंड्रोम में डिसीज में क्या होता है, क्लीफेंटर सिंड्रोम में बेटा जो मेल होता है, जो मेल होता है वो क्या होता है, स्टेराइल हो जाता है और फीमेल जैसा क्या करता है, बिहेव करने लगता है। मतलब कि थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर इसे बोलेंगे क्लीफेंटर सिंड्रोम में, थर्ड जेंडर हो जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, ह्यूमन क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, ह्यूमन क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, स्टेराइल तो होगा, साथ के साथ जो इसके टेस्टिस होंगे ना, टेस्टिस क्या होगा, अनडेवलप होगा, टेस्टिस डेवलप नहीं होगा। ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट बेटा डेवलप कर जाएगा, ब्रेस्ट क्या होगा, डेवलप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स नोन एज। मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग में क्या पेरेंट्स क्या ट्रांसफर होता है। तो बेटा हेरिडिटी जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो क्या होता है, हेरिडिटी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हेरिडिटी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बेटा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको पता होगा मेंडल, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये पता है सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो लिखा है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट टाइप, रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर और एलील। तो बेटा जो जीन का क्या होगा, अल्टरनेट होगा। सबको पता है बेटा कि डीएनए पे क्या होता है, ऐसे डीएनए होता है और इसी पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे जीन्स प्रेजेंट होता है। तो ये जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है बेटा, जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है, एलील होता है, एलील। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा आंसर जो होगा
वो होगा डी, एलिल। एलिल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, देखिएगा। यहाँ पे क्या कराना है हम लोग को, क्रॉस कराना है। लिखा है द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या होता है आपको पता है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या करता है बेटा, जेनेटिक मेकअप करता है। जीनोटाइप क्या करता है, जेनेटिक मेकअप करता है। और फिनोटाइप क्या करता है, जो अंदर मेकअप किया होता है वही बाहर विजिबल होता है। जैसे सुनिएगा, कलर ऑफ हेयर, हेयर का कलर क्या हो गया बेटा, ये कलर ऑफ हेयर क्या हो गया, अंदर हो गया। और बाहर क्या होगा, ब्लैक या ब्राउन हो जाएगा। तो अंदर जीनोटाइप और बाहर फिनोटाइप। ठीक है ना, तो बोला है कि टिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेटा इसका बताना है। तो आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि प्लांट के किसी एक कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर क्रॉस कराया गया होगा। प्लांट का एक कैरेक्टर लेकर के क्या किया गया है, क्रॉस करवाया गया है। अच्छा, क्रॉस करवाया गया, ठीक है ठीक है। देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ बेटा कि यहाँ पर प्लांट की हाइट की मैं बात करूंगा। ठीक है, प्लांट का हाइट क्या होता है, दो टाइप का होता है। बताइएगा, हाइट ऑफ प्लांट समझिएगा, फिर मैं इसको क्रॉस करके बताता हूँ। हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट इज अ कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। ठीक है, और दूसरा टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ ऑफ रेसेसिव, क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। मतलब कि एक क्या होगा, डोमिनेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेसेसिव। ठीक है ना। तो अगर हम प्लांट के किसी के एक कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मतलब क्या होता है बेटा, बताइएगा, लॉन्ग प्लांट। कौन सा प्लांट है ये, लॉन्ग प्लांट है। और ये वाला क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। लॉन्ग प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो लॉन्ग प्लांट में जो है, समझिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इस लॉन्ग प्लांट से अगर इस मैं लॉन्ग प्लांट को क्या किया, ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या करा दूं, क्रॉस करा दूं। कैसे क्रॉस कराऊंगा, देखो, इसका इससे अगर मैं क्रॉस करवाता हूं तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये वाला जो आया बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में अगर मैं पूछूं कि क्या रिजल्ट आया है, तो आप कहेंगे ऑल प्लांट इज टॉल, ऑल प्लांट इज टॉल। सारे प्लांट क्या होंगे F1 जनरेशन में, लंबा वाला होगा, टॉल होगा। क्या होगा, टॉल होगा। फिर अगर मान लीजिए मैं फिर से अगर बोलूं, फिर से अगर मैं क्या करता हूं, F2 जनरेशन से मैं क्या कर दूं, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन से अगर हम फिर क्या करते हैं, F2 जनरेशन से मैं फिर से क्रॉस कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, एक बार फिर से मैं करा दूं तो हो सकता है बेटा कि क्या मिल जाए, स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाए। मतलब कि F3 जनरेशन में, F3 जनरेशन में क्या हो सकता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल सकता है। मतलब F1 में क्या हुआ, F1 में सारे प्लांट लंबा, F2 में क्या हुए बेटा, सारे प्लांट लंबा, ऑल प्लांट इज टॉल। और F3 में क्या हो सकता है कि सारे प्लांट क्या हो सकते हैं, ड्वार्फ हो जाएंगे। मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, बताइएगा। तो क्या इसका रेशियो हम ऐसे बोल सकते हैं, 3 बार क्या हुआ, प्लांट वाला मिला, 3 बार क्या हुआ, हाइट वाला मिला, 3 बार क्या मिला, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिला। देखिएगा, अगर हम इसके साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं F3 में, तो कैपिटल टी। अगर F4 में फिर से करा दो तो F4 में कराएंगे तो सारे स्मॉल मिल जाएंगे। सारे क्या मिल जाएंगे बेटा, ड्वार्फ मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, ड्वार्फ।
तो इसका रेशियो क्या हो गया बताइएगा। इसका रेशियो आप ऐसे बोलिएगा, आप कहेंगे यहाँ पर क्या मिला, एक बार टॉल, दूसरी बार टॉल, तीसरी बार टॉल, और एक बार क्या मिला, एक बार मिला ड्वार्फ। मतलब कि इसका रेशियो हो गया 3:1। इसका रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। क्या कहीं 3:1 दिखा है? हाँ, बी वाला क्या है, 3:1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम क्या करते हैं बेटा, इससे और इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 F2 F3 तीन बार अगर हम जनरेशन कराएंगे तो 3:1 मतलब 3 बार क्या होगा, टॉल वाला प्लांट मिलेगा, एक बार क्या होगा, ड्वार्फ वाला प्लांट मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा बेटा क्या बताइएगा, 3:1। अगर मैं इसी को क्या करूं, अगर मैं इसी को पन्नेट स्क्वायर में बना के दिखाऊं आपको, पन्नेट स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? हाँ सर मुझे पता है, आप मत बताइए। कोई बात नहीं बेटा, फिर से सुन ले, ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, इसके बीच में हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवाया, तो कैपिटल टी मिला, फिर क्या मिला, कैपिटल टी मिला, फिर क्या मिला, कैपिटल टी मिला, फिर F4 में क्या हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। ठीक है, तो इसको हमने कहा ये हमारा हो गया F1, ये हो गया F2, और ये हो गया F3, और ये क्या हो गया F4। तो अगर इसी को मैं पन्नेट स्क्वायर में बना के दिखाऊंगा तो पन्नेट स्क्वायर में कुछ ऐसा होगा। बताइएगा, आपने बेटा पहले से ये पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, गलत हो गया। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। 1 2 ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो क्या हुआ, एक तरफ क्या है, एक तरफ है हमारे पास कैपिटल टी, यहाँ क्या है, स्मॉल टी, फिर क्या है, कैपिटल टी, फिर क्या है, स्मॉल टी। ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर मेल और फीमेल, वो मेल हो गया और फीमेल हो गया। अगर मैं इसमें क्रॉस करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, अगर हम क्रॉस करवा दें तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, उधर कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल गया। मतलब इसका रेशियो क्या हुआ, 3:1। क्या हो गया बेटा, ये इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पन्नेट स्क्वायर को नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, पन्नेट स्क्वायर के नाम से ये जाना जाता है। तो 3:1 का रेशियो हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है ना, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? मैंने यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए, मैंने 2 लिख दिया, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको रिजल्ट से मतलब है, 3:1 क्या होगा, इसका रेशियो होगा, क्या होगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 को ढंग से पढ़ेंगे, फिर लगाने की कोशिश करेंगे। लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज। मतलब समझ रहे हैं, हमने क्या किया, क्रॉस करवा दिया। हमने क्या किया बेटा, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ, ये हो गया F1 जनरेशन। क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया। तो ये पूछा है, ये जो F1 जनरेशन है ये कौन सा क्रॉस होता है, F1 जनरेशन कौन सा क्रॉस होगा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, F1 क्रॉस, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बेटा यहाँ पर बताइएगा, हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पर, बैक क्रॉस करवा रहे हैं या टेस्ट क्रॉस? सर टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, ये टेस्ट क्रॉस है। कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब हमने क्रॉस कराया तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बेटा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। आप समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, वापस से उस क्वेश्चन को रिसीव किया, मतलब रिपीट किया है।
देखेंगे तो क्या क्वेश्चन बोला है, देखिएगा क्वेश्चन ये बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। वापस से बेटा ये अब ये फिनोटिपिक रेशियो आ गया, एक बार क्या था जीनोटिपिक और अभी क्या बोल दिया, फिनोटिपिक रेशियो बोल दिया। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं, न रहो न करो रियास मन को। देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या मिला बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, F2 जनरेशन में पूछा है, तो ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन। बताइएगा ये क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया। फिर से अगर मैं क्रॉस करवा दूं फिर से तो क्या मिला, कैपिटल टी और उसके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये क्या हो गया, F2 जनरेशन। ये क्या हो गया बेटा, F2 जनरेशन मिल गया। तो पूछा F2 जनरेशन में इसका रेशियो क्या होगा, बताइएगा। तो बेटा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। कैसे कराइए एक बार, मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ। देखिएगा बेटा ये हमारा पन्नेट स्क्वायर बनाने के दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोग बताएंगे कि सही है या गलत है। आप लोग बताएंगे सही है कि गलत। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। क्रॉस कराए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो क्या हुआ यहाँ पर भी तो 3:1 रेशियो मिला। क्या मिला बेटा, 3:1 रेशियो मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। क्या होगा, 1:3 रेशियो हो जाएगा। मतलब एक बार स्मॉल, 3 बार लार्ज। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि इफ अ प्योर टॉल प्लांट, समझिएगा, इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर डार्क प्लांट ऑफ द स्प्रिंग विल बी। ठीक है ना, हाँ मजेदार क्वेश्चन है, अभी जो हम कर रहे थे उसी पे। प्योर कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल प्लांट लिखा है, तो प्योर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल टी। प्योर डार्क के लिए क्या करते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना, तो अगर इसके और इसके बीच में हम क्रॉस कराए तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। बोलिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, F1 जनरेशन होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। F2 में बताइए क्या यही होगा, हाँ सर यही होगा, कैपिटल टी। तो अगर इसको हम क्या करें, इस पन्नेट स्क्वायर में कैप्चर करें, पन्नेट स्क्वायर रखेंगे तो कैसा होगा सर, कुछ ऐसा होगा। कैसा, ऐसा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, मेल फीमेल। तो क्या हुआ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल कैपिटल और ये स्मॉल टी। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया ना कि 3 बार क्या मिला, टॉल, 3 बार टॉल मिला और 1 बार क्या हो गया, डॉर्फ मिला। क्या हो गया, डॉर्फ। तो 3:1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मदर, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इन द स्पर्म, साइज ऑफ। तो बेटा पूछा है कि सेक्स जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो कैसे होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेल है और यहाँ पर क्या है, फीमेल है। एक मेल है और एक क्या है, फीमेल। तो मेल को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, XY, और फीमेल को XX से। तो इसका और इसका कराए तो क्या हो गया, XX, और इसका हो गया तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, XX, और इसका और Y के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, XY। ठीक है ना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बताइएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, तो ये डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ
मदर। मदर के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मदर का ही क्या होता है, एक्स एक्स होता है और पापा का एक्स वाई होता है। तो ये एक्स एक्स हो गया और ये क्या हो गया, एक्स वाई। अगर मान लीजिए एक्स हो गया तो गर्ल और एक्स वाई हो गया तो मेल। तो ये डिपेंड करता है किस पे, मदर पे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी। 11 का आंसर हो गया बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला है बेटा, समझिएगा। The 9:3:1 dihybrid ratio is due to segregation, crossing over, independent assortment, homologous chromosome pairing। किसके वजह से बेटा ये वाला डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि प्लांट का दो कैरेक्टर, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, दो प्लांट के दो कैरेक्टर को लेकर के क्या किया गया है बेटा, क्रॉसिंग करवाया गया है। तो जब इसमें क्रॉसिंग करवाया गया है तो क्या मिला हम लोग को, हमको मिला 9:3:1 मिल गया। तो ये किसके वजह से हुआ, ये किसके वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, होमोलॉगस पेयरिंग की वजह से। किसके वजह से हुआ है बेटा, ये हमारा जो हुआ है किसके वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से, जो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना, इसके वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में समझिएगा, अ प्लांट विथ ग्रीन पॉट, ठीक है ना, एक प्लांट है उसका क्या बेटा, ग्रीन पॉट है, स्मूथ सीड विथ जीनोटाइप GGSS विल गिव राइज टू द फॉलोइंग गैमेट। समझ रहे हैं क्या बोला है कि एक प्लांट है और वो ग्रीन पॉट्स है, तो जो ग्रीन पॉट्स होगा तो क्या होगा, जी और जी हो जाएगा। एंड स्मूथ सीड बोला है, तो स्मूथ सीड का मतलब क्या हो गया, एस और एस। गिव राइज टू द फॉलोइंग गैमेट, तो इसके गैमेट क्या होंगे, तो जब ये होगा तो क्या होगा बेटा, कैपिटल जी और एस, जी एस क्या होगा, जी एस हो जाएगा, जी एस एंड जी एस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा बेटा, जी एस मिल रहा है, ठीक है, जी एस, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने बोला गया है कि इफ अ प्लांट विथ ग्रीन पॉट्स एंड स्मूथ सीड जीनोटाइपिक, वापस से बेटा ये क्वेश्चन कर दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बताया था अभी दिखा करके, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने अभी तक 14 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, और 14 क्वेश्चन में हमने मेंटल के क्राफ्ट के बारे में पढ़ लिया था। अगले लेक्चर में हम आएंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस चैप्टर में बेटा एक और लेक्चर होगा तो चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बेटा क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।